हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताएंगे कि हम अपने बच्चों की बुद्धि का विकास कैसे करें, हम अच्छे संस्कार कैसे दे सकें, और जिन व्यक्तियों की स्मरण शक्ति बड़ी कमज़ोर रहती है तो माँ शारदा की कृपा उन्हें कैसे प्राप्त हो। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास हो सकता है। वैसे ही सही नॉलेज के लिए सुन लीजिए, है ना। तो बहुत सारी बातें आज के इस कार्यक्रम में हम बताएंगे। बहुत माता पिता पीड़ित रहते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, अच्छे से लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, वो अच्छी बातें नहीं कर पाते हैं जो हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं। कैसे आप बोलें, कैसे आप बैठें, कैसे आप खाएं, कैसे आप परीक्षा पास करें अच्छे से। तो आज मैं कुछ मंत्र, कुछ उपाय दूंगा, बड़े काम के सिद्ध होंगे। पहले आज का पंचांग 25 दिसंबर सन 2021 दिन शनिवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि षष्ठी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। दिसंबर का महीना और 25 तारीख है ना। क्रिसमस भी बहुत लोग मनाते हैं, अपने अपने सबके सिस्टम हैं, हिसाब हैं। हमें हर तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है, ख़ास तौर से जब हम अपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, लेकिन बच्चों से वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाता। अच्छा, हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा सब माता पिता करते हैं। जिन स्कूलों में हम नहीं गए वहाँ बच्चे पढ़ाते हैं, जो पुस्तकें हमने नहीं पढ़ी वहाँ हम बच्चों को महंगा महंगा सब कुछ लेकर के देते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट शून्य मिलता है ना, मन दुखता है। कई बार बच्चा की भाषा हमें चुभने लगती है, और कई बार बच्चों के साथ साथ ये पीड़ा किसी बड़े के संग भी हो सकती है कि उसकी भाषा का कटु होना, अच्छे से बातचीत ना करना, या हमें भी कई बार ये लगने लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे, हमारा इम्प्रेशन हमारे माहौल में, हमारे सर्कल में नहीं बन पाता। कई बार ये बड़ों के साथ भी हो सकता है, और बच्चों के साथ तो उनकी विद्या में ख़ास तौर से उठक पटक चलती रहती है। माँ सरस्वती जब मेहरबान होती हैं तो मूर्ख से मूर्ख को, है ना, विद्वान बना देती हैं। 100 श्लोक एक समय में याद करने की मेधा शक्ति का विकास कर देती हैं भगवती शारदा, जब वीणा के तारों को झंकारती हैं। हमारे स्कूलों में बसंत पंचमी का उत्सव बहुत स्कूलों में मनाया जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार मैं क्या कहूँ आपको, पीड़ा भी हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बैन कर दी जाती हैं, है ना। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। तो कई बार ऐसा पीड़ा का अनुभव भी होता है कि हम स्कूल में होली नहीं मना सकते, हम स्कूल में दिवाली नहीं मना सकते, हम स्कूल में भैया दूज नहीं मना सकते, लेकिन स्कूल में हम क्रिसमस मना सकते हैं। मैं किसी चीज़ से मेरी बात को अन्यथा ना लें, लेकिन ये बात अगर सोचा जाए, तराजू के पलड़े में तोली जाए, तो कहीं ना कहीं मन को अखड़ जाती है। हमारे बच्चे, कई बार ऐसे भी न्यूज़ आई हैं कि मेहंदी अगर बच्ची लगा करके गई है तो उसे स्कूल से जवाब दे दिया गया है, आप ये छुटा के आइए। बताइए साहब। तो ये सब नहीं कर सकते, लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति को कोई रोक टोक नहीं है। खैर, अपनी अपनी सोच है। फिर कह रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा ना लेना, लेकिन मेरी बात पर विचार करना। आइए, हम किस मंत्र को पढ़ें जिससे हमारे बच्चे बहुत विद्वान बने। बच्चा बहुत छोटा है तो कटोरी में जल रखें, मम्मी पढ़ें, पापा पढ़ें, पिताजी पढ़ें, कोई भी पढ़ें, बाद में वो जल बच्चों को पिलाएं। और बच्चा यदि पढ़ सकता है तो ज़रूर पढ़े। अभी मैं बच्चों के लिए मंत्र दे रहा हूँ, और इसी में मैं बड़ों के लिए एक मंत्र बताऊँगा, आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए नोट करें। आइए अब आप सरस्वती माता का यह दिव्य मंत्र नोट करें। ऐं
नमः भगवती वद वद वाग्देवी स्वाहा। दोबारा पढ़ते हैं, ऐं नमः भगवती वद वद वाग्देवी स्वाहा। दूसरा मंत्र, दोनों मंत्र सरस्वती के हैं। ओम ऐं वाण्यै स्वाहा, ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। अब ये दो मंत्र हमने बताए हैं, दोनों ही मंत्र बहुत तीक्ष्ण हैं, आजमाए हुए हैं, अनुभूत हैं। आपका बच्चा यदि पढ़ सकता है, बहुत भारी मंत्र नहीं है, आसान मंत्र हैं, हिंदी टाइप मंत्र हैं। एम या एंग एक ही बात है, जो बच्चे से बोला जा सके भुलवा दीजिएगा। रोज़ आपका बच्चा यदि इसे 21 बार पढ़े, 31 बार पढ़े, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। नहीं तो कटोरी या दूध सामने रख लें, सरस्वती को नमस्कार करें, प्रणाम करें, और दोनों मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र जो आपकी जिह्वा पर चढ़े उसको एक माला पढ़ें। उस दूध में या जल में फूंक मारें, भावना करें कि भगवती सरस्वती का वास, भगवती सरस्वती की कृपा इस दूध में या जल में आ गई है। बाद में वो बच्चों को पिला दें, बहुत अच्छी विद्या होने लगेगी, याद होने लगेगा, भूलेंगे नहीं और बढ़िया आपको महसूस होगा। अब कई बार हम बड़े लोग, बड़ी बच्चे, बड़े जो होते हैं, वो अच्छा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, या भूल जाते हैं, या हम बड़े ही लोग किसी चीज़ों को अक्सर भूलने लगते हैं। और हमें लगता है कई बार कुछ लोग हमें बुद्धू कहने लगते हैं, परिवार के लोग हमें कई बार बुद्धू कहने लगते हैं, एज कोई भी हो, लेकिन कई बार बुद्धू तो बुद्धू बन ही जाता है, किसी एज में भी व्यक्ति हो। तो हमें लगने लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं बोलते जो लोग हमें ऐसा कहते हैं, या हमें स्वयं में भी कई बार महसूस होने लगता है कि जो कहना चाहिए वो हम नहीं प्रस्तुत कर पाते अपनी बातों के माध्यम से। तो एक बहुत अच्छा मंत्र है जिससे विद्या भी प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, विजय प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का, माँ इंद्राक्षी का बहुत अच्छा मंत्र है, उसे भी आप नोट करिएगा। मंत्र नोट करें, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिवशो जहि। दोबारा पढ़ते हैं, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिवशो जहि। बहुत अच्छा मंत्र है ये भगवती का। देखो, विद्या की आप भगवती से गुहार कर रहे हैं, हे माँ मुझे आपकी कृपा से अच्छी विद्या की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। बहुत अच्छा मंत्र है। तो जो बच्चे हमारे बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, यश मिले, लक्ष्मी प्राप्त हो। लक्ष्मी कब प्राप्त हो? जब आपको अच्छी जॉब मिले, है ना। तो इस मंत्र को किसी भी एज का व्यक्ति अच्छी यश, बुद्धि, विद्या, धन, विजय की कामना के निमित्त प्रतिदिन पढ़ सकता है। इस मंत्र की एक माला, आप लोग तो बड़े हैं, एक माला प्रतिदिन भगवती दुर्गा का ध्यान करके, इंद्राक्षी का ध्यान करके आप पढ़िएगा। और आय अष्टमी या प्रत्येक मंगलवार भगवती को लाल तिलक, लाल पुष्प और धूप दीप फल फूल अर्पण करते रहिएगा। और जीवन भर भी इस मंत्र को किया जा सकता है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आपके बच्चे इन चीज़ों को मानते हैं, थोड़े और अच्छे से बड़े हैं, समझदार हैं, तो वो सरस्वती का मंत्र जो मैंने पहले पढ़ा था, उन दोनों में से एक सरस्वती का मंत्र और ये साथ में भगवती इंद्राक्षी दुर्गा का मंत्र दोनों करा दीजिएगा, बहुत बढ़िया लाभ की प्राप्ति होगी। हमने पहले भी बताया था कि सरस्वती चूर्ण भी बच्चों को सुबह सुबह दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। च्यवनप्राश अच्छी क्वालिटी का, अच्छी कंपनी का, थोड़ा बच्चों को वो भी दिया जाए। आंवले का सेवन बच्चों को कराया जाए। आजकल हम लोग तो चलो इस एज में हैं, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, है ना। तो आंवला बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। आंवला बच्चों को खिलाइए। हम बच्चों को कैंडी शैंडी चॉकलेट पता नहीं क्या क्या चीज़ें भी तो ला के देते हैं, भाई बच्चे मांगते हैं तो देना पड़ता है। तो आप आदत डालिए, अगर बच्चे को एक आंवला, बढ़िया आंवला, उसका ऊपर से चाहे चीनी वाला जो भाग होता है लसलसी सा, उसको पानी से धोकर भी दे सकते हैं ताकि अधिक बाहर का मिष्ठान बच्चे के उस पेट में न जाए। तो आप एक खिलाइए, रोज़ खिलाइए, एक बच्चे को खाली पेट दीजिए, कोई नुकसान नहीं करता। आंवला अमृत है, आंवले में इतने गुण हैं, अमृत माना गया आंवले को। खिलाइए, आपकी बच्चे की आंखें दुरुस्त रहेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। और जब आंवला दें तो आप आंवला जब दें तो भगवती का यही मंत्र पढ़ दें, सरस्वती का पढ़ दें, और या भगवती को भोग लगाएं आप, और फिर वो आंवला बच्चे को खिला दें प्रसाद रूप में, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा।
एग्ज़ाम में, बच्चों के एग्ज़ाम में आजकल तो बहुत ऑनलाइन एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं, तो हर जगह ये साधना आपको लाभ देगी। नियम बना लेना, अपने बच्चों को समझाना कि बेटा जीवन भर भी ये दोनों मंत्र पढ़े जा सकते हैं। बच्चों के निमित्त मम्मी पापा डैडी कोई भी आप में से भी इन मंत्रों को पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, जगदम्बा की कृपा से लाभ मिलेगा। दूसरी बात, बच्चे को जो कोर्स भारी लगता है, मैथ्स भारी लगता है, साइंस भारी लगती है, क्या भारी लगता, तो उसकी पुस्तक में भी इस मंत्र को पुष्य नक्षत्र में कहीं एक तरफ छोटा छोटा हल्दी के जल से या केसर मिला करके लिख देने से भगवती की कृपा होती है, उसे लाभ मिलता है। बहुत सारे प्रयोग हैं, आप सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम। तभी तो कहते हैं आप भी जुड़िए, औरों को भी हमारे कार्यक्रम से जोड़िए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, उससे भी जोड़िएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम आपको समय समय पे देते चलेंगे। और बच्चा जब सोता है तो ध्यान रखें उसके पाँव किधर होने चाहिए, दक्षिण में नहीं होने चाहिए। शयन दिशा का भी ध्यान रखें, पाँव हमेशा सोते समय उत्तर में या सोते समय पूर्व की तरफ ना रखे जाएं, ये ध्यान रखना। उत्तर की तरफ रख सकते हैं या पश्चिम की तरफ रख सकते हैं, यही बड़ों का नियम होना चाहिए। जब हम सोएं हमारा सिर पूर्व में रहे या हमारा सिर दक्षिण में रहे, साउथ में रहे या हमारा सिर किस में रहे, ईस्ट में रहे, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये वाइब्रेशन जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है उसका भी एक फंडा है, वो कभी मैं आपको फिर समझाऊंगा। लेकिन बच्चों की विद्या का विकास अच्छा होता है यदि बच्चे उत्तर की तरफ मुख करके, यानी कि उत्तर की तरफ पाँव करके यदि बच्चे सोते हैं। और जब बच्चे पढ़ें तो उनकी जो टेबल है, जैसे हम आपके सामने बैठे हैं, तो उनका मुख भी नॉर्थ की तरफ या पूर्व की तरफ पढ़ते समय रहे तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अभी आप इतना ही आज के लिए मैं काफ़ी समझता हूँ। बस मेरी यही कामना है कि जगदम्बा आपके बच्चों को तंदुरुस्त रखे, है ना, विद्यावान बनाए, यशमान बनाए। हम लोग तो आपके बच्चों के लिए यही शुभकामना और आपके लिए दे सकती हैं। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं माँ भगवती से। शारदा रूपेण माँ भगवती आप सबके बच्चों का कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, माँ भगवती का शुभ आशीष सबके ऊपर बरस रहा है। खास तौर से विद्यार्थियों के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ये तो थी कुछ मोटी मोटी बातें।
यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है या आप बिल्कुल किसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे से रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा है, उसके लिए आप किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखा लें, जन्म पत्रिका, हॉरोस्कोप। यदि नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखाएं और जाने आखिरकार ऐसी क्या समस्या है, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव आपकी विद्या कैसी रहेगी ये बता देता है। जब भी कुंडली बनवाएं वैदिक विधि से बनवाएं, ताकि आपके बच्चे किस दिशा में जाएं, साइंस के क्षेत्र में जाएं, कॉमर्स के क्षेत्र में जाएं, आर्ट्स के सेक्टर में जाएं, किस में जाएं, ये सारी चीज़ें भी आप डिस्कस जो भी आपकी कुंडली बनाते हैं उनसे आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखा में जो मस्तिष्क रेखा होती है वो ये बताने में सक्षम होती है कि आपके बच्चे की डायरेक्शन मैथ्स में, आर्ट्स में, कॉमर्स में किस में होनी चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं शाम के टाइम में ट्यूशन जाती हूँ, पढ़ती हूँ, तो आपका प्रोग्राम कभी कभार मिस कर देती हूँ। तो मम्मी ने मुझे एक मंत्र सिखाया था, जब से मैं वो बोलने लगी हूँ ना, एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है। मतलब ये मंत्र के बाद मैं डेली इसका जाप करती हूँ 21 बार, सुबह शाम दोनों टाइम, तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo